लेटेस्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 22 तारीख को ठीक 12 बजे विशेष महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि पहले एडजॉर्न की हुई महासभा थी, जिसमें स्थायी समिति के 8 सदस्य और विशेष समिति के 9 सदस्यों का चयन करना था। यह चयन जो होता है वो नियम के हिसाब से होता है, पक्ष के बल के हिसाब से होता है, सदस्य संख्या के हिसाब से होता है। भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य स्थायी समिति में इस सदस्य संख्या के पट के हिसाब से जाने वाले थे और शिवसेना के 2 सदस्य जाने वाले थे। और विशेष समितियों में भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य और उन विरोधी पक्ष के जो अभी आज सत्ता में हैं, महापौर, उप महापौर, उनके 4 सदस्य जाने वाले थे। यह खबर आंकड़ों के हिसाब जब उनको लगी, एजेंडा जब निकाला गया था तो उनका ध्यान नहीं गया था। तब उनको ये खबर पड़ी कि 6 सदस्य स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और 3 सदस्य ऑलरेडी हैं, तो हमारे 9 सदस्य होते हैं और सभी विशेष समितियों में हमारे 5-5 सदस्य होंगे, तो सभी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बन रहे थे। तो आज 12 बजे, ठीक 12 बजे, जो कि आज तक 24 वर्षों से मैं इस महानगर पालिका का सदस्य हूँ, पहली बार ऐसा लोकतांत्रिक हत्या हुई है कि ठीक 12 बजे पीठासीन अधिकारी के कुर्सी पर उप महापौर जी 5-10 मिनट पहले ही आके बैठते हैं और 12 बजे 3 बेल एक साथ बजा देते हैं और 12:02 पर मीटिंग को एडजॉइन कर देते हैं। हम लोगों ने जब जूम पर ज्वाइंट होने की कोशिश की तो हम लोगों को ज्वाइंट किया ही नहीं गया। वहाँ से पहले ही टेक्निकल प्रॉब्लम था और उन्होंने बंद करके रखा था, 10-12 सदस्य ज्वाइंट हो सके, बाकी लोगों को नहीं ज्वाइंट किया। हमारे राजेश वद्रिया जी ने चिल्लाया कि कोरम गिनती करो, जब तक अगर वो गिनती भी करते तो और 15-20 सदस्य हमारे ज्वाइंट हो जाते थे, 12:01 पे, 12:02 पे, 12:03 पे, जबकि यह नियम के हिसाब से भी 12:15 तक मीटिंग शुरू करनी चाहिए, 3 बार बेल बजा के। मैं सभागृह के अंदर घुस गया क्योंकि सभागृह के अंदर जाना अलाउड नहीं था, जूम पर मीटिंग थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैं यहीं पर बैठा हुआ था। 12:04 का टाइम मैंने दिखाया, 12:04 पे जो सभा 12 बजे शुरू होती है, उसके सभी अधिकारी जो जूम मीटिंग चला रहे हैं वो वहाँ से नदारत थे। आयुक्त साहब कुर्सी से उतर रहे थे और सचिव मैडम बोल रही थी कि मैं भी उस वक्त नहीं थी, मैं हाँफते हाँफते ऊपर आई और जैसे ही मैं ऊपर पहुँची तो मीटिंग एडजॉर्न कर दिया गया। ये और उप महापौर, महापौर की सीट पर कोई नहीं था। 12:04 पर मेरी रिकॉर्डिंग वहाँ पर होगी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग मार्क की है। जब मैंने पूछा कि अभी 12:04 है, कोई नहीं बैठा है और हमारी जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मीटिंग एडजॉर्न कर दिया। मैंने उधर ही, जो नियम है, गलत तरीके से एडजॉर्न मीटिंग है तो सूचक अनुमोदक करके हम किसी भी महापौर को बिठाकर मीटिंग चला सकते हैं। उसी वक्त मैंने राजेश वद्रिया जी वहाँ पर उपस्थित थे, उनके नाम की सूचना दी कि इनको महापौर बनकर यह सभा चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टेक्निकली कोई भी उपस्थित नहीं था। जूम को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जितने भी सदस्य, सभी के SMS आ रहे थे कि 12:05 पे, 12:06 पे, 12:07 पे कि जूम में हम ज्वाइन नहीं हो सकते। तो यह लोकतंत्र की हत्या है। यह एक कुर्सी की लालच जो सता रही है, उस कुर्सी की लालच में, जबकि आपने देखा होगा शिवसेना अध्यक्ष का एक बयान कि अगर स्थायी समिति का सभापति हमारा बनेगा तो ही शहर का विकास होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र की पूरी सत्ता है, महापौर है, उप महापौर है, परंतु अगर स्थायी समिति का सभापति भाजपा का बनेगा तो शहर का विकास रुक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं जिसमें मैं भी एक हूँ, पहले से हैं, 6 जाने वाले हैं। अगर झटका मिलने वाला होता तो सत्ताधारी पक्ष ने झटका देना चाहिए, हम वो झटका सहने के लिए तैयार हैं। आज एक गठनेता के लेटर पैड पे 6 सदस्य जाने वाले हैं और शिवसेना के लेटर पैड पे 2 सदस्य जाने वाले हैं। न कोई वोटिंग का वास्ता है और न कोई टूटने का वास्ता है, तो सदस्य बनाने में क्या हर्जा था। स्थायी समिति में सदस्य के नाम डाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का गठनेता हूं, TOK का एक भी सदस्य हमने स्थायी समिति में नहीं डाला है। आज मैं 12 बजे से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर मैसेज आ रहा था कि होस्ट जो है वो अंदर लेगा, सभा में वेट करो। वेट करने के बाद 12:01 पे उन्होंने मुझे अंदर लिया। अंदर लेते ही जो है वो राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान जो है वंदे मातरम का गान हुआ। वंदे मातरम जैसे ही पूरा हुआ
तो राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरम नहीं है, इसके लिए ये मीटिंग एडजर्न की जाए, तरकूब की जाए। तो मैंने उन्हें इसी समय बोला कि ये एडजर्न मीटिंग मत कीजिए, कोरम पूरा है, पहले आप चेक कीजिए कि कोरम है या नहीं है। तो बालेराव जी उस समय पे, भगवान बालेराव जी उस समय पे पीठासीन अधिकारी थे। उन्होंने सचिव को कहा कि पहले आप जो विषय है वो पढ़ो। उन्होंने विषय पढ़ा कि स्थायी समिति के जो 8 सदस्य रिटायर हो गए हैं 31/3 को, उनको फिर से उनके जगह पे दूसरे सदस्य चुनने के बारे में ये सभा है। और उसी समय भगवान बालेराव जी ने, जो पीठासीन अधिकारी थे, उन्होंने इलीगली सभा तरकूब कर दी। नियम 1 उल्लासनगर महानगर पालिका नियम 1997 ये कहता है कि अगर आपको मीटिंग एडजर्न करनी है कोरम ना होने की वजह से, तो भी आपको समय, तारीख और जगह निश्चित करके बता के मीटिंग एडजर्न करनी है। जो कि उन्होंने अनिश्चित काल के लिए किया, ये इलीगल है। और जो सदस्य उपस्थित थे उनकी गणना तक नहीं की। और इसी समय मैं ऊपर दौड़ते हुए पहुंचा सीधा हॉल में, तो भगवान बालेराव जी अपने हॉल से निकल रहे थे, मुझे रास्ते पे ही मिले। मैंने उन्हें बोला आपने ये इलीगल काम किया है, बोला सभा तरकूब कर दी है, और ऐसा बोल के वो निकल गए। मैंने आयुक्त से बात की और सचिव से बात की कि ये सभा जो तरकूब हुई है ये इलीगल है, इसमें सदस्य थे और टेक्निकल इशू था कि कई सदस्यों को आपने मीटिंग ज्वाइन होने नहीं दिया। विरोधी पक्ष का आरोपी करना उनका काम है। हमने टाइम पे सभा बुलाई थी। वीसी का अर्थ क्या है? वीसी का अर्थ है टाइम पे सभा लेना। मैंने 12 बजे सभा स्टार्ट की। 12 बजे के बाद हमारा जनगणना हुई। जनगणना के बाद हमने विषय पटल पे रखा, लेकिन कोरम उसमें चौधरी जो हमारे सीनियर नगर सेवक के राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने पूछा कि कोरम है क्या। तो कोरम पूछने के लिए मैंने पूछा, तो कोरम उस टाइम पे 12 लोग हमारी सभा में उपस्थित थे वीसी द्वारा। कोरम कम से कम 26 लोग का चाहिए था। कोरम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को सभा तरकूब करना पड़ी। टेक्निक फ़ायदा कैसा? आप पर अगर मुझे वीसी का जूम का अगर दिया है, तो मैं 12 बजे सभा स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं किधर रेंज जहाँ पे है वहाँ पे बैठना चाहिए था। आप रोड पे चलेंगे और वीसी ले चालू करेंगे तो वो टेक्निकल, वो आप उनकी गलती है, हमारा सचिव का कुछ गलती नहीं उसमें। हमने तो जूम मीटिंग का उनको भेजा था। उनको अभी मीटिंग आज थोड़ा 7 दिन पहले भेजा था। 7 दिन से उधर जहाँ पे सभा, इतनी महत्व की सभा थी, तो वो हाजिर रहना चाहिए था उस टाइम पे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप शायद सब पत्रकार है, सभा जब भी तरकूब होती है अनिश्चित काल के लिए तरकूब की जाती है। सभा तरकूब करने के बाद उसका डेट अनाउंस करते हैं, अनिश्चित काल के लिए सभा तरकूब करते हैं। फिर बाद में सब गठ नेता, सब विरोधी पक्ष नेता सब बैठ के बाद में सभा का टाइमिंग तय किया जाता है, और जो टाइम अच्छा रहेगा वो टाइम पे हम सभा लेते हैं। ऐसा ही अभी ये टाइम पे होगा। हा आरोप त्यांचा चुकीचा आहे। सगळ्यात पहिली गोष्ट का आरोप याच्यासाठी चुकीचा आहे, पहिल्यापासून संख्या त्यांचीच आहे आणि त्यांचा स्थायी समिती सभापती गेली 3 वर्षापासून आहे। आमचा कोणी सभापती नाही, ना शिवसेनाचा, ना RPIचा, ना राष्ट्रवादीचा कोणी सभापती नाही राहिलेला। आणि आमचा संख्येचा आधार आमचं कमीच आहे। आमच्याकडे 7 आहे, त्यांच्याकडे 9 आहेत, हे पूर्वीपासून आहे। तर ही काही कुठली नवीन गोष्ट आहे? आणि आमच्यात आता सभा तरकूब केली आणि आम्ही सभा नंतर घेणार, तर त्याच्यामध्ये काय आमची संख्याबळ वाढणार आहे का? तेवढंच राहणार आहे, 7च आमच्याकडे असणार आहेत। ती भारतीय जनता पार्टीचीच आहे। ते भारतीय जनता पार्टीच्याच निशाणीवरती लढलेले आहेत आणि आजही ते भारतीय जनता पार्टीचंच आहेत। नगरसेवक यांचे नगरसेवक त्यांच्या बाजूला, त्यांचे नगरसेवक यांच्या बाजूला, असंच ते चालू आहे। त्यामुळे त्यांचा हे आमचा काही विषय नाही। ही जी स्टँडिंग सभा तुम्ही जे सांगता, तर त्या TOKला घेऊनच भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ 9 होते। TOK नसेल तर भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ 9 असूच शकत नाही।